नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं आपको। बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। यहां पर हम भारत की प्रमुख नदियां पढ़ने वाले हैं और मेरी ये गारंटी है, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि बिना पेन कॉपी उठाए आपके दिमाग में सीधे ये चीज़ें बैठेंगी। भारत की प्रमुख नदियां, यदि आपने ये सीरीज ये वीडियो देख लिया तो आपको बिल्कुल सीधे दिमाग में बैठाने की कोशिश रहेगी। इसको हम बिल्कुल पीपीटी के माध्यम से अच्छे से मैप पर भी समझेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, लास्ट में आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। और जब मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा, मैं इतनी गारंटी देता हूं आपको कि यदि आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको एक बार में ही हर प्रश्न का जवाब बनेगा। ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिए, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए, अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस स्टार्ट करें वीडियो को बिना देर के हुए, तो बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में यदि हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारत की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में पढ़ने के लिए सुविधा के लिए हमने दो भागों में बांटा है। आपने भारत का मैप देखा होगा, तो भारत के मैप में हमने पहले हिमालय की नदियां एक भाग ये रखा है और दूसरा भाग रखा है प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये देखिए, आप मैप देख पा रहे होंगे, तो मैप में आपको दिख रहा होगा जो ये रेड लाइन है, मैं आपको मार्क करके बता देता हूं अभी। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, देखिए रेड लाइन, तो यहाँ के पहले जो नदियाँ निकली हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। तो ये ऊपर की नदियाँ जो हैं ये आपकी हिमालय की नदियाँ कहलाती है, जो हिमालय पर्वत से निकली हैं। और जो ये नीचे की नदियाँ हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ, साउथ की नदी और मध्य भारत की नदियाँ, इनको प्रायद्वीपीय नदियों में लिया गया है। तो इनको दो टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपकी हिमालय की नदियों के बारे में। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हिमालय की नदियों में सबसे पहले आपको जानना चाहिए तीन प्रकार के तंत्र हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु नदी मुख्य नदी और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां। इसके बाद गंगा नदी तंत्र आता है, गंगा नदी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदियां जो हैं हिमालय की नदियां कहलाती हैं। हिमालय से कहीं ना कहीं या फिर हिमालय के पार से निकलती हैं या हिमालय से निकल के हमारे भारत को हर जगह पानी देती हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उसके पहले मैं आपको बिल्कुल छोटा सा विस्तार देना चाहूंगा हिमालय की नदियों के बारे में। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नदियों के। आप लोग सिर्फ नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ये देखिए नदियों के इतिहास के बारे में क्वेश्चन। तीन ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान के पूर्व उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। तीन नदियां हैं हिमालय के पहले से। जब हिमालय नहीं था वहां पर क्या था, टेथिस सागर। तो उसके पहले से, हिमालय के पहले से तीन नदियां बह रही हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। क्वेश्चन आता है पूर्ववर्ती नदियां कौन सी नदियां कहलाती हैं, तो हिमालय के पहले से भी जो नदियां हैं उनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। आपको बताते चलें, पूर्ववर्ती से आशय तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थीं। ये तीन नदियां कौन कौन सी हैं आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूं। और ये तीनों नदियां टेथिस सागर में अपना जल गिराती थीं। अब क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ, तो देखिए ये तीन पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, दूसरी है सतलज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां हिमालय के भी पहले की नदियां हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय नदियां भी हैं। ये तीनों एक से अधिक अधिक देशों में होकर बहती हैं। तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां भी हैं क्योंकि तीनों नदियां एक से अधिक देशों से होकर बहती हैं। सिंधु नदी कहां कहां से बहती है, तो सिंधु नदी जो आपकी है ये आपकी बहती है कहां से, चीन से, भारत से, पाकिस्तान से। सतलज ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, सदी नदी है, तो ये भी चीन, भारत, पाकिस्तान से बहती है। और एक नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। निकलती तीनों एक ही जगह से हैं, मानसरोवर झील के निकट से। दो नदियां इस तरफ बहती हैं और एक नदी नीचे जाके आपकी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से बहती है। तो तीनों, यदि आपको भारत की तीन अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं तो तीनों याद रहेंगे। क्वेश्चन आएगा भी आपको आगे, अच्छे से पढ़ते जाना। भारत की तीन अंतरराष्ट्रीय नदियां, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये किस किस देश से होकर बहती हैं ये भी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, जैसे जैसे हिमालय बना और ये हिमालय को काटती रहीं, अर्थात अपने घाटियों को गहरा करती रहीं। हिमालय पर्वत को काटेगी तो बीच में से गहराई हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये घाटियां बनी, जो गहरी गहरी खाइयां बनी जहां से ये नदियां निकलती हैं, उन्हें गार्ज कहते हैं, या फिर गार्ज कहते हैं, या आई आकार की घाटी कहते हैं, या फिर आपका इनको कहा जाता है कैनियन। ठीक है, क्या क्या? गार्ज, ये लिखा हुआ है गार्ज, मैं टिक कर देता हूं। यह गार्ज आपका आई आकार की घाटी या फिर कैनियन कहा जाता है इन सकरी घाटियों को, और इनका निर्माण अब हम देखते हैं। तो तीनों नदियां एक एक गार्ज प्रमुख बनाती हैं। तो सिंधु नदी गार्ज जो है ये आपका गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर है, इसको हम मैप पर देखेंगे। ठीक है, सिंधु गार्ज ये गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर, शिवकिला गार्ज सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, और दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको सीधा पूछेगा शिवकिला गार्ज किस नदी पर स्थित है, तो शिवकिला गार्ज आपको बताना सतलज नदी पर स्थित है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। दिहांग गार्ज किस नदी पर स्थित है, तो दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सिंधु गार्ज कहां पर स्थित है, तो सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर के पास गिलगिट के समीप स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी तंत्र। यहां से वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, इस वीडियो में आपको पूरी सिंधु नदी अच्छे से याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इस मैप को दिमाग में बैठा लो। अब हम मैप को देखते हैं अच्छे से। चलिए, तो मैप को देखने के लिए मैं यहां पर पेन खोल लेता हूं, एक सेकेंड। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र है तो सबसे मुख्य आपकी कौन सी नदी रहेगी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी ये सबसे ऊपर वाली जो नदी बनी है ना, ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है, और ये सबसे नीचे बनी है सतलज नदी। ठीक है, मैं सतलज क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले याद रखना सिंधु नदी तंत्र में सबसे ऊपर की नदी है सिंधु, सबसे नीचे की नदी है सतलज। ठीक है, अब सिंधु नदी के अलावा 5 नदियां हैं, कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। आपको ऐसे क्रम में याद रखना है, ऊपर से नीचे में याद रखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे में ही आपको याद रखना है कौन कौन सी। तो सबसे पहले आपकी है झेलम, ये और देखिए नीचे क्या लिखा है, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम क्या है। सबसे पहले है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, 5 क्रम याद हो जाएंगे। सिंधु सबसे ऊपर है, सिंधु को छोड़ देना, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदी याद रखिएगा। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदी, इन्हीं को कहते हैं पंचनद, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। इन नदियों को पंचनद कहते हैं। अब देखिए, अब सिंधु नदी को मिला के 6 नदियां हो गई। अब इन 6 नदी कहां कहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी ट्रिक बताता हूं। सबसे ऊपर वाली नदी और सबसे नीचे वाली नदी, सबसे ऊपर कौन सी है, सिंधु नदी, और सबसे नीचे कौन सी है, सतलज नदी। तो सतलज और सिंधु ये दोनों नदियां आपकी निकलती हैं कहां से, तो ये नदी निकलती हैं आपकी मानसरोवर झील के निकट से। सबसे ऊपर वाली नदी और सबसे नीचे वाली नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। सतलज सिंधु याद रखना। ठीक है, सतलज और सिंधु ये मानसरोवर से निकलती हैं। अब बीच की नदियों के बारे में पढ़ना है। ऊपर की सिंधु नदी और नीचे की सतलज नदी ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। अब पढ़ते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी इकलौती नदी है सिंधु नदी की जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है, झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से, याद रहेगा, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, सिंधु सतलज आपकी हो गई मानसरोवर झील, झेलम हो गई आपकी जम्मू कश्मीर। अब बाकी की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी बची, चेनाब, रावी और व्यास, ये तीनों नदियां आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये तीनों नदियां आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, बोल के बताइए सबसे ऊपर की सबसे नीचे की कहां से, तो सिंधु और सतलज ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। उसके बाद आता है झेलम का नंबर, झेलम निकलती है आपकी जम्मू कश्मीर से, और बीच की बची 3 नदियां चेनाब, रावी और व्यास ये निकलती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश से। क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो 5 नदियां हैं, सिंधु की 5 जो नदियां हैं आपकी, ठीक है,
सिंधु नदी की पांचों नदियां ये आपकी सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट, देखो ये पॉइंट बना है, ये मिठानकोट, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका मिठानकोट। और यहां पर ये पांचों नदियां आके सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों नदियां आके सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिल जाती हैं। किस तरफ से? बाएं तरफ से। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो पांचों नदियां किस तरफ से मिलती हैं, तो ये बाएं तरफ से मिलती हैं। सिंधु नदी में बाएं तरफ से पाकिस्तान के नजदीक मिठानकोट से निकलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, अभी आपको क्वेश्चन में पूछूंगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सभी नदियों का उद्गम। आपको ये तो बता दिया मानसरोवर झील के निकट से, लेकिन अब आप एक चीज देखिए, सिंधु नदी सबसे टॉप वाली ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, याद रखना, ठीक है। अब सतलज नदी सबसे नीचे, तो सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी निकलती है आपकी राकसताल से। मानसरोवर तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से, ठीक है। सिंधु चेमायुंगडुंग और सतलज आपकी राकसताल या राक्षसताल भी बोला जाता है, राकसताल या राक्षसताल। अब बीच की नदियां, जैसे कि आपको झेलम का बताया था मैंने कि झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप झा से झेलम, झा से आपकी झील, और कौन सी झील? तो शेषनाग झील है आपकी, ठीक है। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से इकलौती सिंधु घाटी की नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वो है आपकी झेलम, और झेलम शेषनाग झील से निकलती है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। तीन नदियों के बारे में जान लिया, बाकी तीन नदियां पढ़ते हैं। तो चेनाब नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से चेनाब नदी निकलती है। क्लियर है, ठीक है। सिंधु कहां से? चेमायुंगडुंग, सतलज राकसताल, झेलम शेषनाग झील, और चेनाब बारालाचा दर्रा। अब बची दो नदियां रावी और व्यास, ये आसपास से ही निकलती हैं, एक ही जगह से। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से, याद रखिएगा। रावी व्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको सबसे पहले तो ये बता दिया कि नदियों का क्रम, सबसे पहले सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। दूसरी चीज, कौन सी नदी किस राज्य से निकलती है और कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या क्या है। जैसे कि सिंधु नदी और सतलज नदी ये आपकी कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं आपकी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। लेकिन इनका उद्गम क्या है? तो सिंधु का है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, सतलज का है राकसताल। इसके बाद है आपकी झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है कश्मीर के जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से। इसके बाद हमने पढ़ा था चेनाब नदी। चेनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद रावी और व्यास, तो रावी और व्यास निकलती है रोहतांग दर्रा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, मुख्य तथ्य सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु नदी का नंबर आता है, ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, और भारत में 709 किलोमीटर की लंबाई है। भारत में 709 किलोमीटर की लंबाई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सिंधु नदी टोटल 2800 आपकी 80 किलोमीटर लंबी है, 2880 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में आपकी 709, और टोटल कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अच्छा, भारत में बहने वाली नदियों के क्रम में सिंधु नदी का नंबर कौन सा है? तो सिंधु नदी लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में, पहले इसका आंसर पता है क्या था?
आज के पहले जब तक लद्दाख राज्य नहीं बना था? इस प्रश्न का आंसर था जम्मू कश्मीर। यदि आप बुक उठाओगे तो किताबों में पुराने क्वेश्चन दिए होंगे, तो पुराने क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, लेकिन लद्दाख को अलग से अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर लद्दाख राज्य से भारत में प्रवेश करती है। सोचिए कितना बिल्कुल बारीक चीज है, लेकिन कई लोग ध्यान नहीं देंगे, कई लोग यही याद करके बैठे होंगे कि जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती नहीं। अब लद्दाख बन चुका है तो सिंधु नदी प्रवेश करती है लद्दाख से, भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, याद रखना। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि जो लेह है, लेह किस नदी के तट पर है? तो याद रखना लेह जो है आपका, ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह किस नदी के तट पर है? लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और लेह जो है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है लेह। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे गाज का निर्माण करती है। देखो वो भी मैं बता देता हूं कहां पे है। तो सिंधु नदी जो है गिलगिट के समीप गहरे गाज का निर्माण करती है। आपको बता दूं गिलगिट जो है बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, उसके समीप ये गहरे गाज का निर्माण करती है। और गिलगिट से ही होते हुए सिंधु नदी जो है आपकी गिलगिट के समीप होते हुए दक्षिण में पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। यदि आपसे पूछे गाज कहाँ है तो गिलगिट बता देना, गिलगिट पर है गाज। और सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी गिलगिट के समीप ही मुड़ जाती है दक्षिण की ओर, मतलब ऐसी बहती हुई आती है और सीधे मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ और सीधे प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे तो सिंधु नदी के मुख्य तट पढ़ लिए। सिंधु नदी से जस्ट नीचे आ जाओ, सिंधु नदी के नीचे झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में कुछ कुछ चीजें याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले झेलम नदी श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील से निकल के। और आपको बताया है, ये देखिए नंबर 1 जो लिखा है ना, नंबर 1 इधर, ये नंबर 1 ये है आपकी वुलर झील। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर सीधे वुलर झील में मिल जाती है। यदि आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी नदी वुलर झील में जाके मिलती है या गिरती है, तो याद रखना वुलर झील में आपकी झेलम नदी जाके गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झेलम नदी वुलर झील में जाके गिरती है। अगला देखिए पॉइंट। झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ साथ प्रवेश जो है प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है? तो याद रखना है झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। यहां से ये देखो, ये नक्शा बना है, यहाँ ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये सीमा है हमारे। तो यहाँ पे थोड़ी दूर सीमा बनाती है और सीमा दक्षिण की ओर मुड़ के सीमा बनाती है और यहां से मुड़ जाती है कहां पर? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है झेलम नदी। याद रखिएगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अभी आपको आएगा आगे। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौगम्य है। अब ये नौगम्य कैसे है? तो आपको बता दें, जो कश्मीर घाटी है वो समतल घाटी है, वहां पर जो झेलम नदी है आराम से बहती है सही से, और वहां पर आसानी से जो है नौका से आप आ जा सकते हैं। तो झेलम नदी कहां से? अनंतनाग से बारामूला तक नौगम्य है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, याद रखना, अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौगम्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, ये तो हो गया नौगम्य है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्यास नदी पर। व्यास नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्यास नदी एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है, यह है व्यास नदी, जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। याद रहेगा, पाकिस्तान में कौन सी नदी नहीं जाती? तो व्यास नदी नहीं जाती, याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरि के बैराज नामक जगह पर सतलज नदी से मिल जाती है। आपको कहीं मैप पर नंबर 2 लिखा दिख रहा है, नंबर 2, ये देखो, ये नंबर 2 लिखा है, ये इधर। तो ये व्यास नदी आ रही है इधर से
और ये हरिके बैराज है, नंबर जो 2 लिखा है, ये पंजाब के कपूरथला के निकट है। और ये हरिके बैराज नामक स्थान पर ये देखिए सतलज नदी नीचे से आ रही है और व्यास नदी जाके सतलज नदी में मिल जाती है। तो इकलौती व्यास नदी ऐसी है सिंधु तंत्र में जो कि पाकिस्तान नहीं जाती। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 100% पूछता है बार बार, इसको याद रखना। इकलौती नदी जो कि पाकिस्तान नहीं जाती वो है आपकी व्यास नदी। सिंधु नदी तंत्र की बात हो रही है। चलिए अगला, भारत में सतलज नदी। अब सतलज नदी की मुख्य तत्व पढ़ लेते हैं। यहां पर हमने व्यास नदी का पढ़ लिया, अब सतलज नदी, ठीक है, सबसे नीचे वाली सतलज नदी। सतलज नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखना, भारत में जो सतलज नदी है आपकी, ये बहती है 2 राज्यों से, एक तो हिमाचल प्रदेश से और दूसरा आपका बहती है, देखिए हिमाचल प्रदेश से बहती है और पंजाब से होकर बहती है। सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। क्लियर है सतलज नदी का? अगला पॉइंट देखो सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर, सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में बाईं ओर से जो है मिल जाती है। तो ये देखो सतलज नदी, ये सबसे ये जा रही है आपकी सतलज नदी, ये जा रही सतलज बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। और सतलज नदी देखो झेलम का जल लेगी, चेनाब का जल लेगी, रावी का जल लेगी, व्यास का जल लेगी और मिठानकोट ये पॉइंट बना है, यहां पर जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये 5 नदियां सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अभी तो हमने ये मैप आपको दिमाग में बैठ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। सिंधु नदी के अलावा 5 नदी, टोटल 6 नदियां तो आपको याद हो गई होंगी। आपको बता दें पंच नदी के अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं जो कि बाईं तट पर जो है सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? तो सिंधु नदी के पंचनद के अलावा बाईं तरफ से, देखो एक सेकंड आपको दिखा देता हूं, ये सिंधु नदी है आपकी। कुछ नदियां दाईं तरफ से भी मिलती हैं ऊपर से और कुछ नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। छोटी छोटी नदियां हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं, मैं उनको बता देता हूं। तो देखिए बाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हैं आपकी जास्कर, शांग, सिगारोर और गिलगिट। जास्कर और गिलगिट बहुत बार पूछी जा चुकी थी कि जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी याद रखना। गिलगिट नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी। शांग और सिगार, जास्कर, शांग, सिगार और गिलगिट ये आपकी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये बाईं तरफ से आती हैं। और दाईं तरफ से आने वाली नदियां जो हैं वो हैं आपकी कौन कौन सी, देख लेते हैं। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमद, ये ऊपर से आके मिलती हैं। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमद, ये याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नदियां भी पूछी जाती हैं। 4 और 4 8 नदियां आपको और याद रखना है। ये सहायक नदी हैं सिंधु नदी की, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं सिंधु नदी जल समझौते के बारे में। आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी जल समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो सिंधु नदी जल समझौता ये 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब इस जल समझौते के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो पहला तथ्य है, ये आ गया आपके सामने। ऊपर की जो नदियां हैं 3, कौन कौन सी हैं ऊपर की नदियां? आपको मैंने बताया था, क्रम याद रखना। सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इन नदियों का 80% जल का प्रयोग, इन नदियों के 80% जल का प्रयोग। देखिए ऊपर की नदियां, एक तो सिंधु हो गई आपकी सबसे ऊपर, उसके बाद झेलम और उसके बाद ये चेनाब। ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और भारत को केवल 20% पानी का उपयोग करने का इसका हक है। ये इस समझौते में बोला गया है, ठीक है, जो कि 1960 में हुआ था, सिंधु नदी समझौता। क्लियर है ये? अब ऊपर की 3 नदियों के बारे में तो हो गया, नीचे की 3 नदियों का क्या? तो नीचे की 3 नदियों के बारे में आपको बता देते हैं। अब जो नीचे की 3 नदियां हैं आपका, कौन कौन सी बची है आपकी नीचे की 3 नदियों में से? तो नीचे की 3 नदियों में आपकी बची हैं रावी, व्यास और सतलज। ये जो तीनों नदियां हैं इसका 80% भाग भारत उपयोग करेगा और केवल 20% भाग जो है पाकिस्तान को यूज होगा। ऊपर की 3 नदियों में 80% भाग पाकिस्तान यूज कर रहा है
और नीचे की 3 नदियों में 80% भाग भारत यूज कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। सबसे पहले सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब। इनका पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो रावी, व्यास और सतलज। इनके 80% पानी जल का यूज भारत करेगा और 20% जल का भाग यूज पाकिस्तान करेगा। अच्छे से याद हो गया? क्लियर। चलिए, तो सिंधु नदी तंत्र आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने, और मेरे हिसाब से आपको सिंधु नदी तंत्र में कोई डाउट नहीं होगा। अभी आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, हर एक क्वेश्चन बनेगा जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनमें से, जो आपको पढ़ाया है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा एक एक चीज, तो आपको सब चीज बनेगी। करें स्टार्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सुविधा की दृष्टि से अध्ययन हेतु भारत की नदियों को बांटा गया है कितने भागों में? तो भारत की नदियों को बांटा गया है, एक तो हिमालयी नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा बताया था आपको प्रायद्वीपीय नदियां जो कि साउथ या मध्य जो है भारत की नदियां हैं, ठीक है। साउथ की नदियां और हिमालय की नदियां, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बहने वाली अंतरराष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको कराया है। तो भारत में बहने वाली अंतरराष्ट्रीय नदी जो कि मतलब भारत के अलावा और देशों से बहती हैं, हिमालयी नदियों की बात हो रही है, हिमालय की नदियों की बात हो रही है। तो सिंधु नदी ये बहती है भारत, चीन और पाकिस्तान। सतलज नदी ये बहती है भारत, चीन और आपकी पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र नदी तो ये बहती है चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये तीनों अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिमालय पार की नदियों को जो भारत में बहती है कौन कौन सी? हिमालय पार नदियां। तो हिमालय पार नदियां जो हैं, जो भारत में बहती हैं, वो है आपकी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों हिमालय पार नदियां कहलाती हैं। अब सिंधु नदी तंत्र के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान सभी को पता होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। याद होगा 100% जो अच्छे से पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी, इसका पहले आंसर था जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख नया वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो अब सिंधु नदी लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई जो है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, और भारत में सिंधु नदी की लंबाई है आपकी 709 किलोमीटर। कितनी है? 709 किलोमीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि लेह जो है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बसा हुआ है, और ये सिंधु नदी के तट पर है। लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। सिंधु नदी किसके समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है? तो सिंधु नदी जो है ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है गिलगिट के समीप, और गिलगिट के समीप से ही ये दक्षिण में मुड़कर पाकिस्तान में एंटर करती है। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थान है आपके जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, और एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झेलम नदी किस झील में मिल जाती है? तो झेलम नदी श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। क्वेश्चन कई बार बोला है, आपसे पूछा है, झेलम नदी श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। एक क्वेश्चन और है, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर है आपका झेलम नदी के किनारे तट पर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है? तो पाकिस्तान के साथ साथ सीमा बनाते हुए मैंने आपको बताया था झेलम नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, झेलम नदी पाकिस्तान के साथ साथ सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। झेलम नदी कहां से कहां तक नौगम्य है? मतलब उसमें नाव से आप सफर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौगम्य है। अनंतनाग से लेकर बारामूला तक आप झेलम नदी से जो है नौगम्य है, नाव से यात्रा कर सकते हैं। चेनाब नदी का उद्गम कहां से है? तो चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से। रावी और व्यास नदियां कहां से निकलती हैं? तो रावी नदी और व्यास नदी ये दोनों नदियां ये निकलती हैं आपकी रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं,
कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सबसे पहली आपकी निकलती है चेनाब, रावी और व्यास, ये तीनों नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। सिंधु नदी की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो एकमात्र नदी है आपकी व्यास नदी, जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, जो कि हरिके बैराज पंजाब के कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके बैराज में। व्यास नदी किस स्थान पर सतलज नदी से मिलती है? तो व्यास नदी सतलज नदी पर मिलती है पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके बैराज नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान है आपका, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है, या राक्षसताल या राकसताल बोल लीजिए। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे के समीप से। कहाँ से प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से आती है। एक तो सतलज नदी आती है बाहर से और सिंधु नदी, तो दोनों नदियाँ कहाँ कहाँ से आती है आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी आती है लद्दाख से और आपका सतलज नदी आती है हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी लद्दाख, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? इजी क्वेश्चन है, कमेंट करो। ब्रह्मपुत्र नदी का तो पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी बताइए ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है। सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? हमने पढ़ लिया है, शिपकिला दर्रे के समीप से। सतलज नदी भारत में किन किन राज्यों से बहती है? तो सतलज नदी भारत में बहती है आप क्या? हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से। दो राज्यों से सतलज नदी भारत में बहती है, केवल दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ठीक है। झेलम नदी किस राज्य में बहती है? तो केवल एक राज्य में बहती है, जम्मू कश्मीर में। व्यास नदी कितनी राज्यों में बहती है? कमेंट करके बताइए। व्यास नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? कमेंट करो, मैंने बताया है, याद होगा। व्यास नदी भारत के किन किन राज्यों से बहती है? सतलज नदी कहां पर सिंधु नदी से मिलती है? तो सतलज नदी शेष चारों नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाईं तट पर जाकर मिलती है। याद हो जाएगा, क्लियर है। मिठानकोट में मिलती हैं सतलज और सिंधु, और सतलज अपने साथ बाकी चारों नदियों का जल ले जाती है। जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट, श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमद, ये किसकी सहायक नदियां हैं सभी? तो जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट, श्योक, काबुल और कुर्रम, गोदाम, ये सभी जो नदियां हैं ये पंचनद के अलावा ये छोटी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी मिलती हैं। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सभी की सभी। क्लियर है। तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आपको इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। दोस्तों, ये सिंधु नदी तंत्र मैंने पढ़ा है। इसके बाद है गंगा नदी तंत्र, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और लास्ट में है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यदि आपको ये पूरे बाकी के पार्ट चाहिए तो कमेंट में अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 2 से 3 दिन ये पूरे प्रेजेंटेशन में लगे हैं, तो प्लीज़ इसको आप दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।